जीके जीएस गुरुकुल एकेडमी छिंदवाड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय AK चौधरी में। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट को लेकर उपस्थित हूँ। यह अनाउंसमेंट क्या है, चलिए इसे जानते हैं। इस अनाउंसमेंट के अंतर्गत हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं। यह बैच किन किन एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा और किस तरह से हम इसमें अध्ययन करेंगे, चलिए इसे जान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जो हमारा बैच होगा वो MP पटवारी, MP SI, SSC GD, MP PSC प्री और MP फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ साथ यह बैच उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनमें हिंदी आती है और हिंदी का उन एग्जामिनेशन में वेटेज है। मेरे प्यारे साथियों, आप सब यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि हम किस अप्रोच से इस बैच में आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार समझते हैं कि हम इस बैच के अंदर किस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य को समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप यह समझिए कि इस बैच के अंदर आपको मैराथन क्लासेस प्रदान की जाएंगी। इन मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपको 2-2 घंटे की प्रतिदिन क्लासेस दी जाएंगी हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य की। इन 2 घंटे की क्लासेस के उपरांत आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। सर, ये टॉपिक वाइज टेस्ट क्या होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि आपका एक टॉपिक हुआ अलंकार का, तो अलंकार के टॉपिक के जस्ट उपरांत आपको क्या मिल जाएगा? टेस्ट मिल जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट देने के उपरांत हम चलेंगे आगे डाउट सेशन में। सर, ये डाउट सेशन क्या होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के उपरांत आपके जहां पर भी डाउट रह जाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इस मैराथन क्लास के बाद और इस टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद भी मुझसे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको किसी ना किसी चीज में दिक्कत आ रही होगी, तो वहां पर आप इस डाउट सेशन के अंदर आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। वहां पर अपनी आप बात रख पाएंगे कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत जा रही है, मुझे इसके बारे में समझाइए, मुझे इसके बारे में बताइए। निसंदेह आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। जब आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे तो हम चलेंगे आगे और उसके बाद आपको प्रदान किए जाएंगे क्लास नोट्स। मेरे प्यारे साथियों, क्लास नोट्स क्या होते हैं, क्लास नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो लेक्चर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो। उस वीडियो को देखिएगा, आपके अंदर एक काफी समझ का विस्तार होगा कि क्लास नोट्स कैसे बनाने चाहिए और क्या होते हैं क्लास नोट्स। ओके, तो देखिएगा उस वीडियो लेक्चर को। इसके बाद में हम चलेंगे MCQ सेशन। सर, ये MCQ सेशन क्या है, इसे भी समझा दीजिए। तो MCQ सेशन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपके पिछले कुछ समय में 5 से 6 टॉपिक हुए हैं और हर टॉपिक का टेस्ट हुआ है। अब हम प्रयास ये करते हैं कि उन 5 से 6 टॉपिक का साथ में क्या हो जाए, आपका टेस्ट हो जाए। मतलब जब 5 से 6 टॉपिक मिलकर एक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो वहां पर हम ये चेक करते हैं कि क्या आपके 5 से 6 टॉपिक को जब मिलाकर टेस्ट दिया जाता है तो वहां पर तो आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, वहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर वहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डाउट सेशंस के माध्यम से। मैं यहाँ पर आपको यह भी समझाना चाहूंगा, हमारी हिंदी क्लास को छोड़कर जो जीके जीएस की क्लासेस होंगी, मैथ्स की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होंगी, यह हमारी बायलैंग्वेज क्लासेस होती हैं। इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर एक लाइन हिंदी में तो दूसरी लाइन इंग्लिश में समझाई जाती है। ओके प्यारे साथियों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा क्लास नोट्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास नोट्स जो होते हैं वो संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लास नोट्स की एक छवि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, ऐसे ही क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं जल्द ही इसको लेकर एक वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। ओके, क्लास नोट्स के उपरांत आप ऐसा मत समझिए कि हमारा लेक्चर जो होगा, हमारी जो क्लासेस होंगी, जो हमारा यह हिंदी ग्रामर का बैच होगा, यह खत्म हो जाएगा।
नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद भी हम क्या करने वाले हैं, तो जो एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जी हाँ, एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो संस्था में आपको बिठालकर तैयार कराए जाते हैं, संस्थान के अंदर बिठालकर आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी पिछले कुछ प्रीवियस ईयर के जो एमपीएसआई में पूछे गए हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वह भी आपको क्लासेस के अंदर बिठाकर सॉल्व कराए जाते हैं। आपको ये समझाया जाता है कि जो आपने पढ़े हैं क्या वह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। और मेरा यह जो टॉपिक है, यह जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, यह कॉन्सेप्ट मैं इसलिए लेकर आया हूं मेरे प्यारे साथियों कि अनुमान लगाइए, मान लीजिए पिछली बार एमपी पटवारी के एक दिन में कितने पेपर हुए बताएंगे, 3 पेपर हुए, 3 शिफ्ट में पेपर हुए। ओके, अब 3 शिफ्ट में जब पेपर हुए होंगे तो आप सब जानते हैं कि एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए होंगे, 20। इसका मतलब 3 शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए होंगे बताएंगे, 60। इसका मतलब यह होगा कि एक दिन के अंदर कितने क्वेश्चन आ गए हैं मेरे प्यारे साथियों, 60 क्वेश्चन पटवारी के अंदर आए होंगे। ओके, इसके बाद में आप ये समझिए कि अगर ये एग्जामिनेशन कितने दिन तक चला, तो मान लीजिए कि ये अगर एग्जामिनेशन जो है मान लीजिए कि 30 दिन तक चला, तो 30 मल्टीप्लाई करिए अब आप 60। तो याद रखना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1800 क्वेश्चन तो आपके सामने वो प्रेजेंट किए गए हैं जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो 1800 क्वेश्चन पटवारी के, 1800 क्वेश्चन मान लीजिए एमपीएसआई के। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो आपके पास में वो क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया जो क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आया हुआ है। तो जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, आने वाले जब एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आपके पास में अधिकतर वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ओके, क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, इस क्लासेस से जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन में कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं। इस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉल कर सकते हैं और हमारे संस्थान से और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे साथियों, जो आपका उम्मीद है, जो आपका भरोसा है, वो भरोसा टूटेगा नहीं। जिस दृढ़ विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं, निस्संदेह आपको सफलता प्राप्त होगी, ये हमारा विश्वास है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।